माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए दुआ गो हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और करम करने वाला है। अभी मैं आपको करवाने लगा हूँ 1.5 के और 1.6 के लॉन्ग क्वेश्चन। तो बहुत से बच्चों ने मुझे कहा सर जो है ना 1.5 के और 1.6 के जो लॉन्ग हैं वो करवा दें। तो मैं अभी 1.5 के जो एक लॉन्ग है इसमें दो लॉन्ग हैं, तो वो दो लॉन्ग जो है उनमें से एक मैं करवाने लगा हूँ। एक लॉन्ग है ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू है बी का इन्वर्स और है ए का इन्वर्स। इन दोनों ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन दोनों में से मैं ये वाला क्वेश्चन जो है अभी आपको करवाने लगा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा जी, देखें ज़रा। ये हमारा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर है ये 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। 6 का पार्ट जो है 2 करवाने लगा हूँ। डी ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स। बेटा जी ये जो है दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों में से बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको लाजमन आना है, ठीक है। तो आपने दोनों क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से समझना है। एक मैं करवा रहा हूँ, एक आपने खुद प्रैक्टिस करके मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अगर वो समझ ना आए तो आपने मुझे जो है कमेंट में बताना है, ताकि मैं वो भी आपको लॉन्ग एक करवा दूँगा, ठीक है। तो डी ए का इन्वर्स और ए का इन्वर्स एंड डी का इन्वर्स आपने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे डी की वैल्यूज़ और ए की वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। तो डी किसके बराबर होता है, पहले यहाँ पे इसमें मैट्रिक्स लिखा हुआ है। डी मैट्रिक्स जो है हमारे पास इक्वल है 3 और -2 1 एंड 2 के इक्वल है, ठीक है। और उसने ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ए मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिखने लगे हैं। ए किसके बराबर है, कह रहा है जी 4 -1 और 0 एंड 2 मैट्रिक्स बराबर है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है डी ए। क्या फाइंड करना है, पहले डी ए। यहाँ पे हमने डी ए लिखा, ठीक है। डी की वैल्यूज़ क्या है, 3 -2 1 एंड 2, ठीक है। और ए की मैट्रिक्स क्या है, 4 -1 0 एंड 2। ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। डी और ए को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कैसे, देखें जी, पहली रो को आपने करना है पहले कॉलम से, फिर पहली रो को करना है दूसरे कॉलम से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C1 C2, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R1 और ये है R2। R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर R1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। पहली रो को किससे करना है, पहले कॉलम से, फिर पहली रो को किससे करना है, दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को किससे करना है, पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को किससे करना है, दूसरे कॉलम से। अब मैं करने लगा हूँ पहली रो पहला कॉलम, 3 × 4। यहाँ पे मैंने लिखा जी, यहाँ पे मैं डी ए का इन्वर्स लिखता हूँ। पहले डी ए को मल्टीप्लाई करना है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स क्लोज कर दिया, ठीक है। क्या है, 3 × 4, मैंने लिखा 3 × 4, यहाँ पे आ गया प्लस, फिर 1 × 1 1 × -1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बन गया, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, ये मैं ब्लैक से लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। और देखें जी, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 3 मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 3 × 0 दरमियान में आ जाएगा प्लस, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 1 × 2, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब पहली रो को करना है जो है पहली रो से कर दिया, पहली रो को कर दिया दूसरे कॉलम के साथ। अब दूसरी रो को करना है पहले कॉलम के साथ, -2 × 4 दरमियान में आ जाएगा प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई करना है -1, ठीक है। ये आपका आ गया। इसके बाद फिर दूसरी रो को करना है दूसरे कॉलम से, -2 × 0 दरमियान में आ गया प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई किया आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे डी ए, तो डी ए हमने आंसर लिखना है। अब आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखें ज़रा। 3 × 4 ये आ जाएगा 12, यहाँ पे आ गया प्लस, 1 × -1 ये आ जाएगा -1, 3 × 0 आ जाएगा 0 प्लस 2 × 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 4 -8 प्लस
2 मल्टीप्लाई 1 -2 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारे पास 4। ओके बेटा जी, ये आपको यहाँ तक समझ आ गई, होप सो। आगे आपने फाइंड करना है डी ए, दोबारा फिर लिखना है, ठीक है। डी ए लिखने के बाद अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -12 -1, ठीक है। क्या आ गया 12 -1, यहाँ पे 0 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -2, ये क्या आ जाएगा 4, हमारे पास 0 को 4 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा डी ए। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे चेक कीजिएगा, 12 में से 1 माइनस किए 11, ये आ गया 2 वैसे का वैसे, -2 और -8 कितना आ जाएगा -10, ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, समझ आ गई होगी। डी ए आपने कैसे फाइंड किया, डी ए प्रोडक्ट में से एक सवाल लाजमन शॉर्ट का भी आना है और ये इसमें प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी थी, क्योंकि हमने डी ए का इन्वर्स फाइंड करना है। डी ए के इन्वर्स के लिए पहले आपके पास डी ए होना चाहिए, डी ए को आपने ज़रब देना था, डी ए को क्या देना था, मल्टीप्लाई ज़रब देना था। तो मैंने पहले डी लिखा फिर ए लिखा, डी की पहली रो को पहले कॉलम के साथ, डी की पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने क्या किया, दूसरी रो को पहले कॉलम से, -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 4 से किया तो 12 आ गया, 1 को 1 से किया तो -1 आ गया, 3 को 0 से 0, 1 को 2 से किया 2 आ गया, 3 को 4 से किया -8, 2 को 1 से किया -2, 2 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया तो क्या आ गया 4, मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -12 में से 1 माइनस किए 11, 2 + 0 2, -8 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा -2, 0 में 4 प्लस किए 4, ये क्या आ गया -10 2 4, ये हमारे पास डी ए आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था डी ए का इन्वर्स। क्या फाइंड करना है, डी ए का इन्वर्स, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, डी ए का इन्वर्स। डी ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, डी ए का इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपने क्या करना होता है, एडजॉइंट फाइंड करना है डी ए का, फिर आपने क्या करना है, डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डी ए का एडजॉइंट और डी ए का डिटर्मिनेंट। पहले आप क्या करेंगे, डी ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं हम, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले आप लिखेंगे डी ए की वैल्यू, ठीक है, ये आ गया डी ए। डी ए किसके इक्वल है, हमारे पास क्या है जी 11 है, -10 है, 2 है और 4 है, ये डी ए आ गया। हमने एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है कि देखिए जी बेटा जी, जो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनकी हम क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं, डायगोनल वैल्यूज़ की क्या करते हैं, जगह चेंज। मैंने कर दिया 4 इधर और 11 मैंने इधर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। और जो अनडायगोनल वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज करते हैं, ये क्या है -10, ये क्या है 2, ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। इसको क्या कहते हैं, एडजॉइंट। क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया जी, एडजॉइंट। कैसे आ गया जी, आपके पास डी ए का एडजॉइंट, ठीक है, आपने फाइंड कर लिया। तो आपने जो है ना इस तरह लिख लेना, ठीक है, डी ए का एडजॉइंट, डी ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट डी ए, ठीक है। कैसे फाइंड किया जी, आपने इनकी जगह चेंज कर दी और इनके क्या कर दिए साइन, यानी माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब अपने फाइंड करना है डी ए का डिटर्मिनेंट, जो अभी मैंने पिछले लेक्चर में जो है 1.5 में मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। इसके लिए आपको 1.5 समझनी पड़ेगी और 1.4 भी समझनी पड़ेगी कि किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है, और 1.5 भी समझनी पड़ेगी किस तरह से आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और जॉइंट का मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। तो आपने डी ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, पहले आप डी ए लिखेंगे। डी ए क्या है, डी ए आपके पास क्या है, ये 11 है, -10 है, 2 है और 4 है। तो मैंने अब ये डी ए लिखा, ये एडजॉइंट है, ठीक है, ये डी ए है। अब डी ए के गिर्द हमने क्या लगानी है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डिटर्मिनेंट का साइन ये है 11 4 2 और -10। अब देखिएगा 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 11 × 4, इसको इससे ज़रब देना है और इसको इससे ज़रब देना है, दरमियान में साइन आना है -2 × -10,
11 को 4 से किया 44 माइनस 2 को -10 से किया -20, ठीक हो गया। माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो मैं लिख दूंगा 44 + 20, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 64 इसका मेरे पास आ गया। डी ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 64। अब देखें दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ। देखिए जी, पहले डी ए आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर डी ए का एडजॉइंट फाइंड किया, अब डी ए का क्या फाइंड कर लिया आपने डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करने लगे हैं डी ए का इन्वर्स। डी ए का इन्वर्स कैसे, एडजॉइंट डी ए ओवर डिटर्मिनेंट डी ए, ठीक है। अब आपने डी ए का इन्वर्स लिखना है। डी ए का इन्वर्स कैसे जी, एडजॉइंट क्या आया मेरे पास, मैंने लिख दिया जी 4 10 - 2 ओवर 11, नीचे डी ए का एडजॉइंट कितना है 64, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं डी ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 64, ये मेरे पास 4 10 - 2 11, ये इसका क्या आ गया डी ए का इन्वर्स हमारे पास आ गया। इसको इसी तरह से आपने लिख लेना है। अब हमने फाइंड जो करना है, हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स एंड डी का इन्वर्स, और इनका दोनों का इन्वर्स फाइंड करके इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि इसको किस तरह से करना है। आपने डी ए का इन्वर्स फाइंड करना था, और ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स इक्वल लानी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले क्या किया आपने, डी ए को मल्टीप्लाई किया, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, फिर डी ए आपने मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद आपने डी ए फाइंड कर लिया। फिर डी ए का इन्वर्स फाइंड करना है। डी ए का इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। डी ए का आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, इनकी जगह चेंज ये वाली की और इनके साइन चेंज। फिर डी ए का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट कितना आ गया 64। फिर डी ए का इन्वर्स क्या फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट डी ए ओवर डी का डिटर्मिनेंट आपने वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हम करने लगे हैं यहाँ पे ए का जो है एडजॉइंट और डी का एडजॉइंट, तो मैं यहाँ पे ये जो है साफ़ कर देता हूँ। यहाँ से जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है। तो होप सो सबको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर यू, क्योंकि जो है मेरा मेन मोटिव यही है कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा आंसर इक्वल निकला है या नहीं निकला, ठीक है। तो ये मैंने वहीं पैसे की थी, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, पहले हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स, फिर हमने फाइंड करना है डी का इन्वर्स। तो पहले ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, ए के इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ए लिखें, पहले हम ए लिखते हैं। ए क्या है, ए हमारे पास है 4 - 1 0 एंड 2, ठीक है। इसमें फाइंड करना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स के लिए पहले हमने क्या करना है, एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए, जैसे हमने उसका एडजॉइंट फाइंड किया था, कैसे, इनकी जगह चेंज, ये 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये 0 प्लस का, तो इसको साथ माइनस तो लग ही नहीं सकता क्योंकि 0 है। ये माइनस का मान, ये क्या हो जाएगा प्लस का मान, क्योंकि ये बी चेंज हो सकता है क्योंकि ये -1 है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो माइनस के साथ क्या आ गया प्लस, इनकी जगह चेंज होगी, इनके क्या हो गया साइन चेंज होगी, ये हमारे पास इन्वर्स वो जो है एडजॉइंट आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। पहले ए लिखा हमने 4 - 1 0 एंड 2। आपने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ए के गिर्द स्ट्रेट लाइन है, ये भी और ये भी, ये क्या आ जाएगा 4 - 1 0 एंड 2, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपने लाइन सॉरी नहीं लगानी, 2 को 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, इसको इससे ज़रब दे दी, ठीक है। फिर आपने इसको इससे ज़रब देनी है, -1 × 0, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को 2 से 8 मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ पे 0 को माइनस से 0
तो ये क्या आ जाएगा 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए का जॉइंट भी आ गया और ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है डी का इन्वर्स। क्या फाइंड करना है? डी का इन्वर्स। डी का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है आपका? एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। देखिए बेटा जी, अगेन ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए का एडजॉइंट और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था ना, तो ए का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसीलिए इसकी इससे के सेम ही कि जब डी ए का इन्वर्स फाइंड करना है, वैसे ही डी का एडजॉइंट ओवर डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने। तो पहले आप लिखेंगे डी क्या है, यहाँ पे डी का मैट्रिक्स क्या है, ये लिखा हुआ है। डी का मैट्रिक्स क्या है? 3 -2 1 and 2, ये डी आ गया। अब आपने फाइंड करना है डी का एडजॉइंट, यहाँ पे लिख दिया एडजॉइंट डी। ठीक है, ये एडजॉइंट डी आ गया। क्या आएगा? इनकी जगह चेंज हो जाएगी और इनके क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस का माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इनकी जगह चेंज, प्लेस चेंज होगी, इनके साइन चेंज हो गए। और हमने अब फाइंड करना है डी का डिटर्मिनेंट, तो उसके लिए आप डी की वैल्यू लिखेंगे। पहले डी क्या है? 3 -2 1 and 2, यही डी है, ये एडजॉइंट है, ये डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने लगे। हम कैसे फाइंड करना है? डी आ गया, डी के गिर्द सीधी लाइन है, इसके गिर्द भी डिटर्मिनेंट का साइन 1 और 2। अब आपने क्या करना है? 2 को मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देना आपने। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे। 3 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, -2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6, दरमियान में माइनस का साइन। 2 को 1 से किया तो -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, तो ये आंसर आ जाएगा 8। अब डी का जॉइंट भी आ गया, डी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने क्या करना है? ये देखें, ये आंसर याद रखिएगा। इसको आंसर को मैं ना कहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये मैं लिख रहा हूँ, डी ए का इन्वर्स बराबर है हमारे पास 1/64 और 4/4 10 - 2 11। अब चेक करते हैं क्या ये आंसर निकलता है हमारा या नहीं निकलता। इंशाल्लाह ये निकलेगा। ठीक है, तो हम फाइंड करने लगे हैं। क्या फाइंड करने लगे हैं? कैसे फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ए का इन्वर्स लिखेंगे, ए का इन्वर्स, डी का इन्वर्स। ए का इन्वर्स किसके बराबर आया है? ए का इन्वर्स होगा एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, तो उसको हम लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का आंसर क्या है? ये मैंने लिख दिया जी, 2 0 1 and 4। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा? 8। इसको नीचे लिख देना है इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से हमने डी का इन्वर्स, डी का इन्वर्स एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट आएगा ना। देखें, डी का एडजॉइंट ओवर डी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट डी क्या है? एडजॉइंट डी ये है 2 2 -1 3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? 8। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। हमने ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा इसका 64। क्या आ गया? 64 आ गया। 8 8 जार क्या आ गया? 64। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? पहली रो को पहले कॉलम से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 आ गया। 0 को 2 से तो क्या आ जाएगा? 0 को 2 से 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको इससे करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम से, 2 को 1 से -2, दरम्यान में प्लस, 0 को 3 से 0, 1 को 2 से, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करना है ना, 1 को 2 से 2 आ गया, प्लस 4 को 2 से 8। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। उसके बाद 1 को 1 से -1। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 को 3 से आ जाएगा 12। ठीक हो गया। यहाँ तक ऑप्शन सबको समझ आ गई होगी। कैसे? पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया मैंने। कैसे? 2 को 2 से किया 4, 0 को 2 से किया 0,
2 को 1 से किया 2, 0 को 3 से किया 0, 1 को 2 से किया 2, 4 को 2 से किया 8, 1 को 1 से किया -1, 4 को 3 से किया 12, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये आंसर ठीक है। जो ये 64 है ना, इसको मैंने साइड पे लिख किया 1/64 लिख लिया, ठीक है। 4 + 0 क्या आ जाएगा 4, ये 2 + -2 + 0 -2, 1 और 2 और प्लस कितना आ जाएगा 10, -1 और 12 कितना आ जाएगा 11। क्या चेक करें ये दोनों आंसर हमारे इक्वल हैं? यस, ये हमारे दोनों, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि DA का इन्वर्स इज इक्वल टू A का इन्वर्स एंड D का इन्वर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे पास किसके आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। जो ये दूसरा क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आता तो फिर आपने मुझे गाइड करना है, ताकि मैं आपको ये नेक्स्ट फर्दर ये आपको दोबारा ये एक और लेक्चर बना के उस पर ये वीडियो मैं आपको अपलोड करूं। AB का इन्वर्स, B का इन्वर्स और A का इन्वर्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिलहाज हमारी ये जो साइड है इस साइड के क्या आ गई है, इक्वल आ चुकी है, और यही आपका क्या है इन आंसर है। ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसके आगे 1.6 का जो क्वेश्चन है क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड, वो दोनों जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं, तो कि वो आप किस तरह करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे 1.6 भी बना सकूं और जो है आगे आपके लिए और जो है फ़ायदा आपका कर सकूं, ठीक है। और होप सो आपको पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना है और जो बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि नेक्स्ट जो मैं लेक्चर जो है मैं बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, और आप तक वो अगर नेक्स्ट लेक्चर आता है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें और आपने बोर्ड में अच्छे एग्ज़ाम जो है दें और अच्छे मार्क्स हासिल करें। जो है इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।